संतरा, किन्नू और मौसम्बी, इनकी एक अवस्था पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो है फूल आने से लेके फल बनने तक की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था पर उठाया हुआ एक कदम या तो पैदावार को दोगुना करेगा या फिर पैदावार जो है वो सीधी आधी हो जाएगी। तो किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करेंगे संतरे के पौधे के अंदर किन 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि सिंचाई कब देना है, स्प्रे कब देना चाहिए, रोग और कीटों को कंट्रोल कैसे किया जाए, फल में चमक, कलर और वजन को कैसे बढ़ाया जाए, और सबसे जरूरी बात, फूल और फलों की सेटिंग जो है उसे कैसे बढ़ाया जाए। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले पॉइंट के बारे में, यानी कि सिंचाई प्रबंधन के बारे में। अगर आपने संतरे के पौधे लगा रखे ना, तो आपको सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आप कीटनाशकों और फफूंदीनाशकों के स्प्रे के समय ध्यान देते हैं, क्योंकि सही समय पे पौधे को अगर सिंचाई मिलेगी तो फ्लावरिंग जो है वो भी बढ़ेगी, फ्लावरिंग से जो फ्रूट सेटिंग जो है वो भी आपको शानदार देखने को मिलेगी। तो किसान मित्रों, जब भी संतरे के पौधे में सिंचाई देने जा रहे हैं ना, तो आपको एक बात जरूर ध्यान रख लेनी है कि संतरे में जब फूल आते हैं ना, तो फूल आने के 1 महीने पहले ही आपको सिंचाई पूरी तरीके से रोक देनी है। अब ये सिंचाई रोकनी क्यों है? क्योंकि जब भी पौधे को सिंचाई दी जाती है ना, तो पौधे को नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होने लगता है, और अगर एक बार पौधे को नाइट्रोजन अगर ज्यादा मिलने लग जाए तो पौधा फूल जो है वो कम लेता है, या यूं कहूं कि जो फ्लावरिंग है ना, जो वो कम आती है और पौधे की वानस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज्यादा बढ़ने लगती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि जब फूल आ रहे हो तब आप उसके अंदर लगातार सिंचाई देते जाए। आपको थोड़े दिनों के लिए सिंचाई रोकनी पड़ेगी ताकि पौधा जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग लेके आए और फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से सेट हो पाए। और इस सिंचाई को रोकने से एक और फायदा होगा, नाइट्रोजन तो पौधे को कम मिलेगी है, उसके साथ ही साथ में जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसका एक्सचेंज जो है वो ज्यादा होने लगेगा, और अगर कार्बन का एक्सचेंज ज्यादा होगा तो पौधा ऑलरेडी फ्लावरिंग पे जो है वो आने लग जाएगा। और इस फूल आने से पहले पानी रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसे किसान अपनी लोकल भाषा में ताड़ देना बोलता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि फ्लावरिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा आए। जब फूल से फल सेट हो जाए, हल्के छोटे छोटे बारीक फल बनने लग जाए, तब आप उसके अंदर सिंचाई दे सकते हो, ताकि फ्रूट का जो क्वालिटी है उसके अंदर मिठासपन जो है वो अच्छे से बन पाए। किसान मित्रों, संतरे के पौधे में सिंचाई देने के बाद में आपको दूसरी बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, वो है स्प्रे का शेड्यूल, यानी कि स्प्रे की जो टाइमिंग है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप कौन सा कीटनाशक ले रहे हो, कौन सा फफूंदीनाशक ले रहे हो, उससे ज्यादा भी जरूरी ये चीज हो जाती है कि आप स्प्रे कौन से समय दे रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप पीक फ्लावरिंग पे स्प्रे देते हो तो फ्लावर जड़ने की समस्या आ सकती है, तो हमेशा आपको फूल आने की अवस्था से पहले ही स्प्रे जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। और स्प्रे आपको कब देना है? आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग देना है, जब सुबह प्रातःकाल सूरज उगता है उसी समय आप स्प्रे दे सकते हो, या फिर अगर आप सुबह के समय स्प्रे नहीं दे पा रहे हो तो आप शाम के समय भी स्प्रे दे सकते हो। शाम के समय स्प्रे देने से क्या होता है, एक तो दवाई का जो रिजल्ट है वो भी शानदार देखने को मिलता है, और इसका एक और फायदा होता है कि साथ में जो मधुमक्खियां आपके खेत में आ रही होती ना, वो हमेशा दोपहर के समय आती है, तो मधुमक्खियों के ऊपर भी इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आपको स्प्रे जो है हमेशा या तो सुबह के समय देना चाहिए या फिर आपको शाम के समय देना चाहिए। दिन में आपको कभी भी स्प्रे नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, मधुमक्खियां जो है वो भी नहीं आएगी, और साथ ही साथ में प्लांट को स्ट्रेस भी आता है। कभी कभी धूप तेज पड़ती है तो पौधों में जलने की समस्या जो है वो भी देखने को मिल सकती है। किसान मित्रों, अब बात आती है संतरे के पौधे में रोग और कीटों को कैसे कंट्रोल किया जाए। संतरे के जो पौधे होते हैं ना, उसके अंदर वैसे तो रोग कम ही लगते हैं, लेकिन एक रोग सबसे ज्यादा आता है, वो है सिट्रस कैंकर। और ये सिट्रस कैंकर की जो समस्या है ना, ये ज्यादातर मॉनसून आने के बाद में, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये वाला जो पीरियड रहता ना, यानी कि जो मृग बहार वाला जो सीजन रहता ना, इस समय पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। और इस सिट्रस कैंकर के कारण जो फ्रूट की क्वालिटी रहती है ना, वो सबसे ज्यादा डिग्रेड होती है। फल के ऊपर क्या होता है ना कि भूरे धब्बे जैसे निशान बनते हैं, और खुरदरे निशान बनने के कारण फल की जो क्वालिटी है ना वो लगभग जो है वो 80 से 90% कम हो जाती है। जो रेट आपको मिलना चाहिए ना, उसका लगभग 80 से 90% हिस्सा जो है वो कम हो जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक एंटीबायोटिक, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ये वाला जो एंटीबायोटिक आता है ना, जो कि आपको कात्यायनी केमाइसिन के अंदर मिल जाएगा, इसकी आपको 12 से लेके 18 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी के अंदर घोल के स्प्रे के माध्यम से देना है। और अगर इस सिट्रस कैंकर की समस्या आपके खेत में ज्यादा आ रही है तो आप इसके साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
जो 50% WP फॉर्म में आता है, इसका कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो। इन दोनों को अगर आप साथ मिला के देते हो तो ये एक एंटीबायोटिक की तरह कार्य करेगा, एक फंजीसाइड और बैक्टीरिया साइड दोनों तरीके से कार्य करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो काफी शानदार तरीके से काम करता है। सिट्रस कैंकर तो इससे कंट्रोल हो गई है, बाकी उसके अलावा और भी कोई फफूंदजनित रोग आ रहा है, जैसे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट आ रहा है, सर्कोस्पुरा लीफ स्पॉट आ रहा है, तो वो भी काफी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। और इसके ऊपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा आपको आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अब किसान मित्रों कीट की बात करते हैं। वैसे तो संतरे के पौधे के अंदर ज्यादा कोई कीट नहीं आते, लेकिन एक कीट की सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, वो है लीफ माइनर। ये लीफ माइनर जो रहता है ना, ये बारीक कीट होता है जो पत्तियों के अंदर जो है वो सुरंग बना देता है, और सुरंग बनाने के बाद में पत्तियों के ऊपर आपको लाइनें जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। आड़ी तिरछी लाइनें बनी हुई है, तो समझ जाइए कि आपके संतरे के पौधे के अंदर लीफ माइनर का अटैक हो चुका है। अब इस लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए आपको एक हल्के कीटनाशक का ही उपयोग करना है, यानी कि जो नीम ऑयल आता है ना, उसको आप इस्तेमाल में ले सकते हो। और नीम ऑयल भी आपको 10,000 ppm वाला जो आता है, उसकी 2 ml की मात्रा को प्रति लीटर पानी के अंदर घोलना है और स्प्रे के माध्यम से उपयोग में ले लेना है। जो अभी पिछला कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है बैक्टीरिया साइड का, उस कॉम्बिनेशन के साथ में भी मिला के आप उसका स्प्रे ले सकते हो। किसान तो बढ़ते हैं चौथी सावधानी की ओर, जिसके अंदर हम संतरे के फल के वजन, चमक और उसकी गुणवत्ता जो है उसको बढ़ाने की ओर जोर देंगे। और संतरे के फल का जो वजन रहता है, उसकी जो शाइनिंग रहती है ना, उसका जो कलर रहता है और उसके अंदर जो पल्प यानी कि जो रस निकलता है ना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक ही पोषक तत्व सबसे ज्यादा काम करता है, वो है पोटाश। अब इस पोटाश की पूर्ति के लिए आप NPK 05234 जो है उसका भी उपयोग कर सकते हो, और फल की लास्ट स्टेज पे आप 0050 यानी कि जो सल्फेट ऑफ पोटाश आता है, जिसे सफेद पोटाश भी अपन बोलते हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। अब इस 0050 के अंदर सल्फर की भी मात्रा होती है, और ये जो सल्फर जो है ना, ये फ्रूट की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है, यानी कि जो फल का मिठासपन रहता है ना, ये उसे बढ़ाएगा। साथ ही में उसके फ्रूट की जो रेट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मिले, उसके ऊपर काम करता है। और इन दोनों NPK को आप 750 ग्राम की मात्रा को प्रति एकड़, यानी कि जो 200 लीटर वाला जो ड्रम रहता है, उसके अंदर 750 ग्राम की मात्रा को मिलाना है और समान मात्रा के अंदर स्प्रे करवा देना है। अब किसान मित्रों बढ़ते हैं वीडियो की 5वीं समस्या की ओर, यानी कि फ्लावर सेटिंग की। आपने सिंचाई भी अच्छे से मैनेज कर लिया, कीट और रोगों को भी कंट्रोल कर लिया, स्प्रे कब देना है ये भी आपने सारी जानकारी चेक कर ली, उसके बाद में आपने फ्रूट की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर लिया। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है वो है फ्लावर सेटिंग, यानी कि फूल आ रहे हैं और फूल जड़ रहे हैं ना, फूल सही से सेट नहीं हो पा रहे, या फिर फूल से फल तो बन रहा है लेकिन फल छोटे आकार में ही नीचे गिरते जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जो हर एक संतरे के बगीचे के अंदर आपको देखने को मिलती ही है। तो किसान मित्रों, ये फूल झड़ने की जो समस्या आती है ना, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपने सिंचाई गलत समय पे दे दी है तो भी फूल झड़ने की समस्या आएगी। उसके अलावा आपने कोई हेवी कीटनाशक का उपयोग कर लिया है तो भी फूल झड़ने की समस्या आती है। उसके अलावा टेम्परेचर अप और डाउन एकदम से कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है अगर आपके क्षेत्र में, तो भी फूल झड़ने की समस्या आएगी। उसके अलावा अगर आपके क्षेत्र के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी कि एबायोटिक स्टेज अगर प्लांट को ज्यादा हो रहा है ना, तो भी फूल झड़ने की समस्या आएगी। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि आपको ब्लूम बूस्टर उपयोग में लेना है। इसके अंदर होमोब्रुसोलोइड 0.04% पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का टॉनिक है जो फूल झड़ने की समस्या है उसे रोकने में मदद करेगा और फ्लावर सेटिंग जो है ना उसे बढ़ा देता है, और साथ ही में ये फ्रूट की क्वालिटी को इंप्रूव करने का भी काम करता है। तो ये एक टॉनिक है जो कई सारे काम करके देता है, और इसके उपयोग की मात्रा आपको 100 ml प्रति 200 लीटर वाले ड्रम के हिसाब से उपयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, यही थी संतरे के बगीचे में आपको सिंचाई कब देना चाहिए, स्प्रे कब लेना चाहिए, रोग और कीटों को कंट्रोल कैसे किया जाए, फल की साइज, कलर और क्वालिटी को इंप्रूव कैसे किया जाए, और सबसे जरूरी बात फ्लावर सेटिंग जो है वो कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सभी टॉपिक्स पर अपन ने चर्चा करी है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी सारी की सारी जानकारी फ्री में उपलब्ध होती है।